नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली का बेटा मुंगेरी लाल बन गया है और बहुत सारे हसीन ख्वाबों को देखने लगा है। जब से ये चुनाव नतीजे आए हैं, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिल गई हैं, तब से आम आदमी पार्टी और उसके रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल को एक प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की जुगत में लग गए हैं। और इसका संकेत सबसे पहले तो उस दिन काउंटिंग के दौरान ही मिला था कि जब ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, बस ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लग गया, राष्ट्र निर्माण के लिए इस नंबर पे कॉल करें, आम आदमी पार्टी से जुड़े। मतलब ये कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही ये सारा ब्लूप्रिंट तैयार था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अब जो पिछली बार जिसने गलती की थी वो इस बार गलती नहीं करेंगे और इमीडिएटली चुनाव नतीजे के बाद से ही वो खुद को एक प्रधानमंत्री मोदी के अल्टरनेटिव के रूप में जनता के सामने खुद को पेश करेंगे। और ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। आज सवेरे सारे एफएम चैनलों पे वो केजरीवाल का एक प्रचार आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो कि शपथ ग्रहण जो 16 तारीख को होना है, शपथ ग्रहण के लिए जो वो मैसेज जो दिल्ली वालों को दे रहे हैं वो पूरे देश भर में भी जा रहा है एफएम के जरिए। वो ये जा रहा है कि जब तक देश में भूखमरी है, देश के युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, देश के युवाओं को, देश के लोगों को अच्छी जिंदगी के लिए, मतलब दिल्ली नहीं, अब वो सीधे देश को मुखातिब हैं, मतलब देश को एड्रेस कर रहे हैं। और इसलिए ये बिल्कुल ये तय मानिए कि अब इस नतीजे के बाद और ये जब से वो मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उनका पूरा फोकस देश की राजनीति में होगा और उसको मदद करने वाले और उसको बाकायदा रणनीति बनाने वाले जो लोग होंगे वो उसके चीफ कमांडर इन चीफ प्रशांत किशोर होंगे। तो ये तो प्लानिंग हो गई। और खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि वो राजस्थान के लोकल बॉडीज में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में और मुंबई में भी वहां पे भी चुनाव जो आने वाला है, वहां के मुंबई बीएमसी का, उसमें भी वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ेगी और पंजाब और हरियाणा में पहले से ही ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसलिए अभी जो फर्स्ट फेज है उसके बाद इनका जो ध्यान जो जाएगा वो बिहार चुनाव की ओर भी जाएगा, जिसमें प्रशांत किशोर बाकायदा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के वहाँ पे एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने के लिए कोई दाव नया खेलेंगे, कोई महागठबंधन क्रिएट किया जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया के साथ आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ने वाली है और केजरीवाल अपने सपने को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी में मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और इसलिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कांग्रेस पार्टी, ये चिदंबरम जो आम आदमी पार्टी की जीत के ऊपर खुशियां मना रहे थे, बधाई दे रहे थे और जिसको लेकर के कांग्रेस के अंदर में जो दिल्ली के जो कांग्रेसी लीडर्स हैं वो काफ़ी नाराज है। ओपनली वो बड़े बड़े लीडर्स को उसकी निंदा कर रहे हैं कि क्या अपने कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ अपना वो ठेके पे दे दिया है आम आदमी पार्टी को। अगर यही कहना था, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में विकास का मॉडल जीत गया, तो कांग्रेस के लीडर्स पूछ रहे हैं कि अगर विकास का मॉडल ही जीत गया है और विकास की वजह से ही, कामकाज की वजह से अरविंद केजरीवाल जीता है, तो कांग्रेस पार्टी ने सब सीटों पे अपने उम्मीदवार क्यों खड़े किए? पहले ही मना कर दिए होते कि भाई जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, आपके मन लायक सब कुछ हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना था। तो एक विद्रोह कांग्रेस पार्टी का यहां हो रहा है। समस्या एक और है, ये जो नए नए सेक्युलर बनी पार्टी हैं शिवसेना के भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कूद पड़े, विकास की जीत है और एक अच्छा अल्टरनेटिव दिल्ली के लोगों को मिला है। तो उनके लिए भी शुभ समाचार आज जो है आम आदमी पार्टी ने दे दी है कि जो अब तक 30-40 सालों से शिवसेना का बीएमसी के ऊपर एकाधिकार रहा है,
उसको चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल मुंबई आ रहे हैं और उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है कि वो अगले 1 महीने के अंदर जो मुंबई बीएमसी के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार, ये जो शिवसेना के लोग जो अब तक भ्रष्टाचार करते आए हैं, जो लूट मचाते आए हैं, जो काहिली दिखाते आए हैं, उसको आम आदमी पार्टी उजागर करेगी। अब देखना ये है कि अभी जो उद्धव ठाकरे जी डांस कर रहे हैं बीजेपी की हार के ऊपर, वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो चुनौतियों को, उनके आरोपों को वो झेलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने अब तय कर लिया है कि इनफ, दिल्ली में जो करना था वो हमने कर दिया, अब देश की बारी है और देश भर में घूम घूम करके वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित करेंगे कि अगर देश को कोई बचा सकता है, लोगों को कोई सुख सुविधा से दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल हैं। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? इतनी आसान शायद ना हो, क्योंकि ये गलती और ये जो मुंगेरी लाल बनने की जो उनकी जो आदत है, वो 2014 में भी वो आजमा चुके हैं। उस समय तो इनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी, तब तक तो लोग पहचानते भी नहीं थे, तब तक तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि क्या ये वही शख्स निकलेगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के फाइलों को दबा करके बैठ जाएगा, क्या ये वही शख्स है जो मुसलमानों को सड़कों पे ला करके जितने गुंडे मवाली जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं उनको टिकट दे करके दिल्ली के सारे मुस्लिम वोट्स को कांग्रेस से छीन के अपनी ओर ले लेगा। बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव डेमोक्रेसी में कोई जीतता है तो उससे उसके पाप नहीं धुल जाते हैं। आपको दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को चुना जरूर है, लेकिन सवाल जो बहुत सारे हैं जो अपनी जगह पे आज भी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था 2014 में भी इन्होंने आजमाया था और उस समय तो केजरीवाल को बहुमत भी नहीं मिला था। 28 सीटें आई थी और उनको लग रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और उन्होंने ये गलती क्या की, देश भर में 540 सीटों में से आप मोटा मोटी समझ लीजिए 340 जगहों पे इन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नतीजा क्या निकला, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसलिए मैं कह रहा हूं मुंगेरी लाल, इनके हसीन सपनों का की जो सच्चाई है उसको भी समझना जरूरी है कि उस समय इनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी, आंदोलन तुरंत खत्म हुआ था, हर जगह कार्यकर्ता थे इसके, और 340 में से 324 सीटों पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। फिर इनको समझ में आया कि नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमेच्योर हमने काम कर दिया, आगे नहीं जाना चाहिए था। फिर किसी तरह से इन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद दिल्ली में फिर से उन्होंने बवाल मचाया और दिल्ली के लोगों ने एक अल्टरनेटिव के रूप में, कि बीजेपी के एक अल्टरनेटिव के रूप में दिल्ली के अंदर इनको मौका दिया काम करने का। सरकार बन गई, 67 सीटें आ गई, तो 4.5 साल तक ये लड़ते रहे। ये खुद मानते हैं कि हमको काम करने नहीं दिया गया। इनके सारे बाइट्स और सारे कुछ जो है वो आप देखिए, और 6 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसकी मिसाल कोई नहीं है। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल, अब किस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, तो वो नैरेटिव क्रिएशन का काम जो है चालू हो गया है। मीडिया वालों को आपने देखा किस तरह से मीडिया ने अपना पूरा रंग बदला, किस तरह से सब लोग केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया अचानक से कीचड़ मीडिया बन गई, तो अचानक से ये लोग जो है सब उसमें नहाने लग गए और सब लोग जय जयकार करने लग गए। और अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये पता नहीं ये किस तरह का मॉडल है। अगर सब कुछ फ्री कर देना ही कोई इकोनॉमिक मॉडल है तो मुबारक हो इस देश को, और देश की जनता अगर इस तरह के मॉडल को चुनती है तो ये देश बहुत जल्दी वेनेजुएला बनेगा। वेनेजुएला की आज की खबर है कि वहाँ पे कई शहरों में जो है सरकार ने बिजली काट दी है, क्योंकि सरकार के पास बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग पैसे देते नहीं हैं, सब कुछ आपने फ्री कर रखा है। और सरकार जानबूझ करके उस तरह के कहती कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं है तो बिजली काट दिया जाता है। और वहाँ इसी तरह के नेता होते हैं जो बेशर्मी के साथ टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो बिजली काटी गई है वो अमेरिका की साजिश है। लोग फिर भी समझ जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल अमेरिका की ही साजिश है। तो ये इस तरह का खेल और इस तरह की राजनीति जिन्हें पसंद है उनको मुबारक, और जो लोग इसको विरोध में खड़े हैं और जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं उनको भी मुबारक।
वो भी इसका विरोध करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे मज़ेदार कहानी तो ये जो अल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है प्रशांत किशोर की लग्घी के जरिए, वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को मना पाएंगे कि केजरीवाल को वो अपना लीडर मान ले? क्या मायावती को या राहुल गांधी को, सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही मानना पड़ेगा कि केजरीवाल उनका नेता है, तब तो जाकर के कोई इस देश के अंदर में अल्टरनेटिव क्रिएट होगा। खैर, इसके ऊपर ज़्यादा बात करने का भी वक्त है नहीं, क्योंकि अभी इनकी पूरी स्ट्रेटजी लोगों तक पहुंची नहीं है। आज जो खबरें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके लिए आज इतना ही काफ़ी है। हमारी नज़र केजरीवाल के इस सपने के ऊपर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।